दामिनी चमके चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल। इस मंडल से आगे पियो, इस मंडल से आगे पियो, और तुम्हें मरना होगा। आओ वीरो वर्क बनो, अब जेल तुम्हें करना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में संघर्ष करना होगा। मंडल में सार शब्द ध्वनि दुर्गम होकर धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि दुर्गम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही करना होगा। आओ वीरों बल बनो, अब जेल तुम्हें करना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सम्मुख तीर रखना होगा। श्रेष्ठ रखते हैं। साथ ही साथ हमारे आए हुए आगंतुक पूर्व शिक्षा मंत्री श्री राम प्रताप महतो जी, उनका भी हमारे सबों की धन्यवाद करते हैं। अब व्यवस्था समाप्त करवा के कुछ समस्याएं हैं, उसके विषय में हमको बात करनी है। पहली समस्या ये है, सचिव महोदय से हम सभी कृष्ण समाज जो है अनुरोध करते हैं कि पत्रिका के लिए जो पैसा हम जमा किए थे, न पत्रिका का कोई जिक्र है, न पैसा लौटाने के लिए कोई जिक्र है। इसलिए अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र पत्राचार के द्वारा अवगत करा दें कि इसकी स्थिति क्या है। ये मेरा पहला प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव बहुत खेद के साथ करना पड़ता है कि कुछ लोग सदस्य हैं लेकिन उसको नकारते हुए चले जाते हैं कि अच्छा सदस्य है, मीटिंग में करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं उन सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि जहाँ मीटिंग हो वहाँ अवश्य पधारें, ताकि दोनों में आदान प्रदान वार्तालाप कर सके। यही सबसे बड़ी चीज है। तो इस पर पहले विचार हो कि क्या होनी चाहिए, पत्राचार करनी चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत ऐसे दुश्मन है जो आर्थिक जो दिया गया है 300 रुपये ज़्यादा, वो बहुत आदमी से जो है मैंने नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देते हैं, जान बुझ के नहीं देते हैं या नहीं। उनसे क्या है यथाशीघ्र उस राशि को आप जमा करें और कमेटी को वो जो संत मत के यहाँ दीक्षित होंगे उनके लिए वो प्रभु वो हैं। मैं उस ब्रह्मलीन श्री मेहिदास जिसको हम लोग गुरु महाराज कहते हैं, उनको मेरा सत नमन। आप उनके अनुयायी हैं, आप परम सौभाग्य हैं। और सबसे बड़ी बात है आप लोग पेंशनर समाज के लिए बोलिए, माइक है तो क्या दिक्कत? आवाज नहीं, कोई बात नहीं, जो सुनना चाहते हैं। आप एक उम्र गुजारी है समाज को सुधारने में। आप पेंशनर समाज हैं बैठे हुए, सभी लोग अधिकांश लोग शिक्षक हैं, हम लोग भी शिक्षक हैं, सर बैठे हैं शिक्षक, सर हमारे सीनियर और सीनियर को हम लोग एक ही साथ DS कॉलेज में पढ़ते थे और हम लोग DS कॉलेज में सेवा देने का हम लोग को मौका मिला है। आज हम लोग रिटायर होकर के अपने बनाए हुए समाज को देखते हैं। आप लोग भी अपने बनाए हुए समाज को देखते हैं। समाज इतना आगे बढ़ा है, वो अपनी गति से बढ़ा है। मैं समाज को भी जिसने हमें बनाया और हमने समाज को कितना दिया, हम लोग सब उसके प्रत्यक्षदर्शी। हम आप सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं तो पुस्तक का लोकार्पण आए हैं, जो कहानी की किताब है। कहानी के बारे में मेरा ये विचार है, साहित्य के बारे में मेरा ये विचार है कि साहित्य समाज
रास्ता केवल दर्पण नहीं है, वह दीपक है। समाज कैसा है उसको दिखाने के साथ साथ समाज कैसा होना चाहिए इसका वह प्रकाश भी देता है, वह दीपक भी है। ये प्रेमचंद की बात, प्रेमचंद की उक्ति कि समाज साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं है। दर्पण जैसा हम है वैसा हमको दर्पण ने दिखा दिया कि हम ऐसे हैं। हमें कैसा होना चाहिए ये दीपक दिखाता है, हमें रास्ता, सही रास्ता दीपक दिखाता है। ये दुख के अंधकार में या अन्याय के अंधकार में जाने के लिए रास्ता दिखाता है दीपक। और इसलिए साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। मैं रघुनाथ जी को मैं बड़ा बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये शिक्षक कर्म करते हुए भी इन्होंने साहित्य का सृजन किया। निश्चित रूप से इसमें शिक्षक की भी शिक्षा इसमें होगी जो है। मैंने ये जो 4 कहानियाँ नहीं पढ़ी है, कुछ इनके कहानियों के बारे में सुना है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इनमें समाज को एक दिशा देने के क्रम में इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है, इसमें आप उस दिशा को देख सकेंगे। एक शिक्षक होते हुए इन्होंने समाज को जो दिशा दी है इस कहानी में है, इनकी कहानियों में है। मैं इस हिसाब से, इस दृष्टि से मैं इन कहानियों को देखता हूँ और मैं रघुनाथ जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने शिक्षक कर्म करते हुए इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं और इसकी चर्चा साहित्य में होनी चाहिए। बस समय आपको कम, साहित्य के बारे में तो